अगर आपको ये फ़ील हो रहा है कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, आपकी सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, आपको ऐसे कुछ संकेत मिल रहे हैं, तो नमस्कार, मैं हूँ प्रीति सिंह राजपूत। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि वो कौन से साइन हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है या नहीं हुआ है। क्या सचमुच ब्लैक मैजिक अपना वजूद रखता है? और अगर हाँ, हम पे ब्लैक मैजिक हो चुका है तो हम क्या करें, या फिर ब्लैक मैजिक से बचने के लिए हम क्या करें? देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपके साथ जो पैटर्न है वो क्या चल रहा है। क्या आप बहुत आलस में रहते हैं? लगातार आपकी बॉडी में दर्द रहता है, आप सो के उठते हैं, आप अनकंफर्टेबल होते हैं, आपकी बॉडी दर्द कर रही होती है। आपके जो काम हैं वो बनते-बनते रुक जाते हैं, एंड पॉइंट पे सब कुछ फिक्स होता है बट एंड में आके रिजल्ट ज़ीरो होता है। या आपको ऐसा लगता है कहीं से पैसा आने वाला है और आपको सब कुछ कन्फर्म है कि आ जाएगा, पर आखिरी में आते-आते सामने वाला कोई बहाना बना देता है या कोई और इश्यू जिसकी वजह से वो पैसा आ नहीं पाता आप तक। रिश्ते में अगर आप किसी रिश्ते के लिए जा रहे हैं या कोई रिलेशनशिप ऐसा है जिसमें आपको पूरी उम्मीद है कि सामने वाला आपके साथ बहुत अच्छे से हाँ में जवाब देगा, अच्छे से रिएक्ट करेगा, लेकिन उसका बिल्कुल अपोजिट होता है, आपको उस रिलेशनशिप के लिए ना हो जाती है या आपको सामने वाला मना कर देता है। बहुत सारे और तरीके, जैसे आपको लगता है कि लोग मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मैं डिप्रेशन में हूँ, मुझे एकांत बहुत पसंद आ रहा है, मुझे रोना लगातार आता रहता है, मैं बेवजह रो रही हूँ या रो रहा हूँ। या फिर आपके घर के अंदर बेवजह के झगड़े होते रहते हैं जिसका कोई सर पाँव नहीं होता। आपको पता ही नहीं कि लड़ाई हो रही है, बट क्यों हो रही है, एक दूसरे को देखना आप पसंद नहीं कर रहे। कई बार ये ब्लैक मैजिक के साइन होते हैं और कई बार आपको किसी थेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। हर चीज़ ब्लैक मैजिक हो ज़रूरत नहीं, ज़रूरी नहीं है ये। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ब्लैक मैजिक नहीं होता। ब्लैक मैजिक भी अपना उतना ही वजूद रखता है जितना आपकी पॉजिटिविटी रखती है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वाइब्स हमारे आसपास होती हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं कर सकता या ब्लैक मैजिक नहीं हो सकता। जैसे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है, ऐसे ही नेगेटिव एनर्जी भी क्रिएट होती है। तो जैसे आप अपने परमेश्वर का आशीर्वाद लेते हैं, वैसे ही कई लोग तंत्र मंत्र का मिसयूज़ करते हुए, उसका फ़ायदा लोगों को देने के बजाय उसका मिसयूज़ करते हुए लोगों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके साथ ये सारे साइन मिल रहे हैं, आपके शरीर से एक अजीब सी गंध आ रही है, या आप अपने घर में जब एंटर करते हैं तो आपको लगता है यहाँ कोई सुकून नहीं है, इस घर में एक अजीब सी गंध है जो मेरे घर की गंध नहीं है जैसे पहले आती थी, एक अजीब सी बदबू है, या आपको खुद लग रहा है कि मेरे जिस्म से एक बहुत ही अजीब सी एक गंध आ रही है जो मुझसे खुद सहन नहीं हो रही। आप अपने हथेलियों को ऐसे लीजिए, अपनी नाक के पास लाइए, बशर्ते आपने साबुन से हाथ ना धोए हों। आप उसको सूंघिए, देखिए क्या वो आपके शरीर की गंध है या वो कुछ अजीब सी अटपटी सी गंदी सी गंध है। अगर ऐसा है तो पहले तो आप देखो, बिल्कुल ब्लैक मैजिक के चक्कर में मत फंसो। पहले आप देखो कि आपको मेडिकल भी ज़रूरत हो सकती है, मेडिकल हेल्प चाहिए हो सकती है। हो सकता है कि बार बार आपके सामने कोई ब्लैक मैजिक की बातें कर रहा है, सिम्पटम्स बता रहा है, तो आपको लग रहा है मेरे साथ भी ये हो रहा है, मेरे साथ भी ब्लैक मैजिक हो गया। हाँ, मेरे दुश्मन तो हैं, दुनिया में कोई ऐसा इंसान शायद ही होगा जिसके कोई दुश्मन ना हो। कोई ना कोई आपसे जेलस ज़रूर रखता है। लेकिन हमेशा सब लोग वेले नहीं बैठे कि वो आपके ऊपर जादू टोना करें। बहुत सारी वजह भी होती है। कोई खुशी खुशी में जाके किसी तांत्रिक को पैसे दे के आपके ऊपर जादू टोना नहीं कराएगा। और अगर ऐसा है भी कि कई लोगों को आपको सताने में मज़ा आता है, तो ज़रूर उसका कोई ना कोई रीज़न होगा। हमेशा उसे ब्लैक मैजिक में ना उलझें। लेकिन अगर फिर भी मेडिकल हेल्प के बाद, किसी भी तरीके के बाद आपको कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही है, तो डेफिनेटली आप किसी एनर्जी के इफेक्ट में आ चुके हैं। अब आपको करना क्या है? आपने सब कुछ पहचान लिया, मेडिकल हेल्प ले ली, आपको आराम नहीं लग रहा, अब आपको फाइनल डिसीजन ये होगा कि हाँ, ये ब्लैक मैजिक है। आपने काउंसलर्स के पास जाके बात कर ली कि मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मेरे घर में लड़ाई क्यों हो रही है, आपकी कहीं भी कोई चीज़ की सॉल्यूशन नहीं निकला। आपको लगता है कि हाँ, अभी 100% ब्लैक मैजिक है। तब आप क्या करेंगे अपने आप को बचाने के लिए? अगर आप सचमुच इफेक्ट में आ चुके हैं तो आपको किसी हीलर या किसी तांत्रिक से मिलना होगा जो आपकी हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपके साथ छोटी मोटी कोई चीज़ें हुई हैं, जैसे आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, ये तो ऐसे ही सॉल्व हो सकती है, तब आपको क्या करना है, आप एक मिट्टी का दिया लेंगे, उस मिट्टी के दिए के अंदर आप सरसों का तेल या देसी गाय का घी डालेंगे। मैं कहती हूँ कि देसी गाय का घी इस्तेमाल कीजिए। जब आप उसका दिया जलाते हैं ना, तो उसकी पॉजिटिव वाइब आपके घर में भी मूव करती है और
देखिए पूजा के लिए देसी गाय का घी हमारे वेदों में भी बोला गया है, लेकिन कई जगह तिल का तेल और सरसों का तेल इस्तेमाल होता है, आप वो भी कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको देसी गाय का घी ही लेना है। अगर आप लेंगे तो आपके घर की वाइब्स में उस दिए से भी हेल्प होगी। अगर आपको लग रहा है नहीं मैं इतना दिया नहीं ले सकता, मैं देसी घी नहीं का दिया नहीं जला सकता या सकती, तो आप कोई सा भी तेल ले लीजिए। आपको करना कब है, आपको किसी भी ट्यूसडे या सैटरडे को करना है। आप कोई भी एक दिन चूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे अमावस्या और पूर्णिमा पे भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, उसे जलाना है, एकांत में जाके अपने घर में बैठ जाना है किसी कोने में जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आपने वहाँ पे अपना आसन लगाना है, दिया जलाना है, और दिया जलाने के बाद आप अपनी सांसों के ऊपर फोकस करते हुए अपने आप को काम कर रहे हैं। मीन्स आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। जब आप ऐसा 4 से 5 बार करेंगे, आप देखेंगे कि आपके हेड में एक वाइब्रेशन हो रही है। हेड से लेके रूट चक्रा तक आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी का फ्लो हो रहा है। तब आप क्या करेंगे, आप पुकारेंगे माँ मसानी को। डरिए मत, माँ मसानी कोई आके तहलका मचा देने वाली देवी या आपको क्रोध के रूप में ही अपना दिखाने वाली देवी नहीं होती। वो माँ है। माँ ज़रूरत पड़ने पे बच्चे के साथ बिल्कुल मदरहुड वाले उसमें होती है, सौम्य रूप में होती है। और अगर किसी का गलत विचार है, कोई गलत काम कर रहा है, तो वो क्रोध के रूप में भी आती है। माँ मसानी को आप याद कीजिए, हे माँ मसानी मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, मेरे परिवार को आपकी मदद की ज़रूरत है। आप उसे कंटिन्यू पुकारिए, माँ प्लीज़ आप आइए और मेरी बात सुनिए, मेरी दरख्वास्त, मेरी प्रार्थना को सुनिए। जब आपको लगे कि आपकी बॉडी के आसपास एक हीट है, क्योंकि उग्र रूप है माँ मसानी, सौम्य रूप भी हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ी ठंडक लगे, हो सकता है आपको अपने आसपास एक अलग सी खुशबू आए, हो सकता है कि आपकी बॉडी में एक टिंगलिंग सी हो। जब आपको लगे कि ऐसा हो रहा है, तब आप माँ मसानी को प्रेयर कीजिए कि माँ मसानी मेरे साथ ये समस्या है, मुझे समस्या से बाहर निकालिए, मेरे घर की रक्षा कीजिए, मेरे परिवार की और मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए, हम आपकी शरण में हैं। आप इसको बोल के दिए को वहीं थोड़ी देर जलने दीजिए। अगर आपका दिया, आपने मिट्टी का, जैसे मैंने बोला मिट्टी का दिया लीजिए, तो अगर आपने मिट्टी का लिया है तो जब दिया कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको मिट्टी का दिया बार बार यूज़ नहीं करना, आप एक ही दिया बना लीजिए उनका, कोई भी एक दिया, कोई भी जैसे हम लाते हैं कॉपर का दिया, आप लाके उसे कंटिन्यू उन्हीं के लिए इस्तेमाल कीजिए। आप उसको धोइए, साफ़ कीजिए, नेक्स्ट टाइम फिर से रिपीट कर लीजिए। करना कब कब है, हर हफ्ते में 1 बार कर लीजिए, हफ्ते में 2 बार कर लीजिए, रोज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे कि जब आप पहले दिन ये दिया जलाएंगे ना माँ मसानी का, उसी दिन से आपके घर में माहौल बिल्कुल चेंज होना शुरू हो जाएगा। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल आपको दिया जलाने के लिए बता रही हूँ। इससे आपके घर पूरे तरीके से प्रोटेक्टेड रहेगा, कोई भी आपके घर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। आप जला कर देखिए और मुझे फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि क्या होता है, हम फीडबैक के लिए, लाइक के लिए क्यों बोलते हैं, चलो हमारे लिए तो जो हो रहा है, लेकिन आप एक एनर्जी को भी थैंक यू कर रहे हैं, उसको ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं। तो आप प्लीज़ जय माता की कमेंट में ज़रूर लिखिए, ताकि जब भी मैं इस वीडियो के मैसेजेस को देखूं तो मैं आपके लिए प्रे कर सकूं कि जिस वजह से भी ये करना चाहते हैं इनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्योंकि मुझे नहीं पता होगा कि आप सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं या अपने किसी रुके हुए काम के लिए माँ को याद कर रहे हैं। माँ सौम्य रूप में आएंगी, आप उन्हें सौम्य रूप में पुकारिए, माँ आपकी मदद ज़रूर करेंगी। आप मेरे इस रील को लाइक, फॉलो और शेयर कीजिए। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे इस कमेंट बॉक्स में यहाँ पर ज़रूर आप अपना वो टॉपिक लिखिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। मैं आपको वो नॉलेज दूँगी जो मैंने अपने गुरु से प्राप्त की है या मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से ली है। थैंक यू सो मच।